हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में आपका जो 35 मार्क्स का प्रश्न आता है, टोटल 70 क्वेश्चन रहता है। ये सारी बातें हमने पहले ही आपको बता दिया है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज हमने एनालिसिस आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न आता है। ये सारी बातें हम पहले ही बता चुके हैं और हमने मैथ का भी आपको बता दिया था और बहुत सारा केमिस्ट्री का क्लास भी हो चुका है। ठीक है ना। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 35/35 जो सभी स्टूडेंट का टारगेट रहता है। जो बच्चे नहीं सोचे हैं कि 450 लाना, वो जरूर अपने मन में ये बैठा लीजिएगा, हमें अच्छा स्कोर इंटर एग्जाम 2025 में करना है। अगर आपका सोच बढ़िया है तो आपका नंबर भी बढ़िया आएगा। ठीक है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपको पता है कि 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जिनमें कि 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 35 नंबर का आपका सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कि 30 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल दिया जाता है स्कूल या कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका नाम है। ठीक है ना। अब 70 में जो 35 को ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो मान चलिए कि लिखने वाला है, इसको हटाइए, हम ऑब्जेक्टिव को टारगेट किए हैं। और सब्जेक्टिव को कैसे इसमें लाना है पहले हम वीडियोस का बना दिए। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप कैसे लाइएगा, देखिए मान लेते हैं पहले फिजिक्स की बात करते हैं, तीनों की बात करेंगे, पहले फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका क्या है, वैद्युत आवेशता क्षेत्र है। तो इन कई स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि वो पूरा बोल देंगे कि नहीं हम 5-6 चैप्टर पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव रिवीजन करेंगे। ऐसे क्या होता है, उनका सही से ऑब्जेक्टिव रिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि 5-6 चैप्टर पढ़ लिए तब जाकर ऑब्जेक्टिव हम रिवीजन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि देख रहे हैं 35 नंबर का, उसमें क्या है कि एक गलती अगर ऑप्शन टिक किया तो गलती हो गया, थ्योरी में क्या थोड़ा सा गलती भी लिखा जाएगा तो उतना उस पर ध्यान एग्जामिनर नहीं देता है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिजिक्स में क्या करना, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपका क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है ये चैप्टर आपका, मान लिया जाए कि इसको पढ़ने में जो है आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये खत्म होने में कम से कम आपका जो है 10 से 12 दिन आपका लग जाएगा। वैद्युत आवेश 10 से 12 दिन एकदम फिक्स है, क्योंकि आप इंटर में 10वां कंटेंट नहीं है जो कि 5-6 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो इंटर का है तो 10 से 12 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा से चलेगा तो 15 दिन। ठीक है ना। एकदम जो पूरा डीप से अच्छे से पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट को साथ लेकर। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, आप क्या करना है, क्या नोट तो बने भी किए होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो नोट आप बनाते होंगे कॉपी, चाहे जिसमें भी नोट है, PDF जो भी आपका है, तो उसको क्या करना है आपको अच्छे तरीके से, जब खत्म हो जाएगा तो रात को आपको क्या करना है, रात को टारगेट बना लेना है हमको जो है 2 घंटा में, सोते से पहले 2 घंटा में हमको जो क्या करना है, पूरा चैप्टर रिविजन करना है। इतना करने के बाद फिर सुबह जब उठेंगे तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव का जो भी बुक आपके पास है, ऑब्जेक्टिव का जो भी बुक आपके पास है, मैं तो कहूंगा एक बुक आता है वो चैप्टर वाइज, उससे जो पूछा गया क्वेश्चन बैंक टाइप का आता है ब्रिलियंट का, उसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है कि वैद्युत आवेशता क्षेत्र में इस साल से इतना नंबर का पूछा गया। तो वो आपको प्रैक्टिस करना सिर्फ इस चैप्टर का, बाकी ना कि क्वेश्चन बैंक लिए क्वेश्चन बैंक याद करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। जो चैप्टर खत्म किया वो रिवीजन किए, फिर उसका जो भी प्रश्न आया है एग्जाम में, जितना भी क्वेश्चन बैंक से, वो आपको क्या करना है, याद करना है। ये चीजें आपको करनी है। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी करना है। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, फिर बात अगर सर भूल भी जाते हैं, मान लीजिए अभी याद कर ले, 2-3-4 दिन बाद क्या होता है, भूल जाते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए फिर इधर पहला वाला भूल जाते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको है कि जैसे पहला चैप्टर खत्म हुआ, रिवीजन तो हो ही गया, दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट कीजिएगा ना, दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो जब दूसरा चैप्टर खत्म आपका हो जाएगा तो दूसरा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव रिवीजन नहीं करना है, पहले क्या करना है, पहला चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर का रिवीजन करके ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, आप कभी भी चैप्टर नहीं भूलेगा, चैप्टर का जो भी प्रश्न है, कॉन्सेप्ट सब नहीं भूलेगा। ठीक है ना। तो ये आपको काम करना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव जो है पूरा एकदम खतरनाक बन जाएगा, ठोस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना। इतना आपको करना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगा होगा तो कमेंट अपना प्यार से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।